हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास में इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय फलनों का समाकलन। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने देखा था, इनके ऊपर जो हमारे फॉर्मूले थे उनको हमने प्रूव भी किया था। तो वहाँ पर अभी हमारे पास में जो फॉर्मूले हैं जो बाकी बचे हुए उनको हम जो हमारे न्यू सेशन है उनके अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करना होगा। सोल्व करने के लिए इसके पास में आपका एक तरीका होता है कि जो भी आपका नीचे की तरफ लिखा है अंडर रूट के अंदर, आपको इसमें इस तरह से सोल्व करना है। जो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो एक्स का गुणांक है, यानी कि एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना यहाँ पर 2 है। फिर उसको आपको आधा करना होगा। आधा आप कैसे करोगे, 2 से यहाँ पर डिवाइड करोगे इस तरीके से। तो कितना आएगा आपके पास में 1 आएगा। और जो आपके पास में ये 1 आया, इसका आपको स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायर करके तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि स्क्वायर करके मतलब वर्ग करके 1 आ गया आपका। और इस 1 को आपको इसमें जोड़ना है और घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है और उसके अंदर ऐड करना है। कुछ इस तरीके से करना होगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और उसके बाद में प्लस 3 और माइनस 1। तो आपने इस 1 को यहाँ पर ऐड कर दिया इसमें यहाँ पर, और सब्ट्रैक्ट कर, यानी कि प्लस करा और माइनस करा। किस तरीके से करा एक बार और दोबारा समझ लीजिए आप। यहाँ पर मैंने क्या चेक करा कि जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का जो कोफिशिएंट है कितना है 2 है, उसका हमने 2 से डिवाइड करा, यानी कि हमने उसको आधा कर दिया। कितना है हमारे पास में 1 आया। अब उस 1 का हमको वर्ग करके, यानी कि स्क्वायर करके कितना आता है 1 ही आता है 1 का। अब जो भी हमारे पास जो कुछ आया इसी को हमको ऐड करना है इसमें, इस वाले टर्म के साथ में, और इसी को हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे लिखा, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, प्लस 1 को प्लस 3 लिखा, उसके बाद में इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करना है सिंपल। ऊपर लिखा है dx और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना कैसे करना है कि ये फॉर्मूला बनना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो लिखा है x और यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपका 1। तो आप 1 पे इस तरह से आप स्क्वायर लगा सकते हो इस तरीके से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और देखो दोनों गुना का दुगुना आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। यहाँ पर आप लिखोगे इसको, 3 में से 1 जाता है तो आपके पास में कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हो किस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास में ये वाली टर्म आनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और दोनों की गुना का दुगुना, यानी कि 2x। ठीक है, यानी कि हमारे पास में ये वाली कंडीशन आ रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अब हमको उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपके पास में तरीका यहाँ पर इस तरीके से आप फॉलो करोगे। यहाँ पर जो लिखा है 2, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो नीचे की तरफ, अंडर रूट के अंदर dx ओवर x प्लस 1 को भी ऐसे रखेंगे। अभी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हमने 2 को ऐसे लिख दिया, क्योंकि अगर मैं 2 से अंडर रूट कैंसिल करूँ तो अभी तभी भी वही रहेगा। अब इसको आपको सोल्व कैसे करना होगा, तो x प्लस 1 को आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट t मानना है इसको, कि लेट t इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, और आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर दोनों साइड का एक्सेस आप इसमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू आपको कितना बनेगा 1, क्योंकि x का कितना होता है 1। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे उधर 1 के साथ में, तो dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dx, यानी कि dt बराबर dx हो गया। तो dx जगह यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, dt लिखेंगे, x प्लस 1 की जगह t लिखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा dt और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर बन जाएगा आपका टी स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो कि किसकी फॉर्म है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, जो कि होता है dx ओवर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला बन चुका है, तो प्लस का सी रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। बस x की जगह यहाँ पर कितना हमारा t है और a की जगह कितना यहाँ पर अंडर रूट 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे log x जगह कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम t लिखेंगे और प्लस अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस सी। अब आपको करना क्या है, जो आपने t माना था, यहाँ पर t बराबर क्या माना आपने x प्लस 1, तो यहाँ पर आपको t की वैल्यू रखनी होगी। तो x प्लस 1 प्लस अंडर रूट के अंदर t की वैल्यू आपने x प्लस 1 मानी हुई है। और देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है आपका 2, तो अंडर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा और प्लस का c। आप चाहो तो इसको बिल्कुल ये वाला फॉर्म भी लिख सकते हो,
तो आप किस तरह से लिखोगे उसको, आप log x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, देखो ये टर्म आपने इसको बना के इससे ये बनाया था और इससे ये बनाया था, तो मैं इसको डायरेक्ट ये वाला लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 और प्लस का c। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट के अंदर आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 और प्लस का c। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसको देखें हम कैसे यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर लिखा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास में दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई यूज कर लीजिए, या फिर आप इसको यहाँ पर x के बराबर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है कि dx ओवर अंडर रूट के अंदर आपका होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है और प्लस का c। अगर आप इसको यहाँ पर अप्लाई करते हो, इस क्वेश्चन करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए का मतलब यहाँ पर कितना है 1 है, तो आप 1 इस तरीके लिखोगे प्लस का c, या फिर साइन इनवर्स x प्लस का c। तो ये अगर एक या दो नंबर में या एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है तब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, अगर एमसीक्यूज या एक नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के अंदर है, अगर आपको सोल्व करने के लिए बोल दिया कि आप इसको हल करो, इसका मान ज्ञात करो, तो आपको करना क्या होगा, तो आपको कुछ इस तरीके से सोल्व करना होगा जैसे हम आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो इसका जो फॉर्म है उस इस तरीके का फॉर्म दिया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ये फॉर्म दिया है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म आपको देखने को मिलता है तब आप क्या करोगे, एक्स की बराबर यहाँ पर जो वैल्यू मानोगे ए साइन थीटा, यहाँ पर आप वैल्यू मानने वाले हो। ठीक है, फिर आप करना क्या होगा, आपको ये जो x और ए बराबर साइन थीटा आपने लिया है, आपको दोनों साइड का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखो हमारा ए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके गुणा में यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने करा क्या है कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया। अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है थीटा के साथ दोनों साइड का, तो dx ओवर डी थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा का बन जाता है आपको cos थीटा, dx को हम यहीं पर रखेंगे cos थीटा और डी थीटा उधर चला जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे cos थीटा इंटू डी थीटा, अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह लिखेंगे साइन थीटा, बट यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे। अब आपको सिंपल इसको सोल्व करना है, कुछ इस तरीके से आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है। तो फॉर्मूला कौन सा बना है वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ पर लिखा है देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये प्लस का साइन उधर चला जाता है तो उधर जाएगा माइनस के अंदर, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस थीटा ओवर डी थीटा और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा कोस थीटा स्क्वायर, इस तरीके से कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में बचता है कि कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पर आपके पास में डी थीटा ऐसी चीज चलता रहेगा। कोस थीटा नीचे लिखा है और कोस थीटा ऊपर लिखा है, तो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा 1 और यहाँ पर आपका डी थीटा। ठीक है, और अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करते हो थीटा के सापेक्ष में तो कितना है आपके पास में थीटा आएगा। ठीक है, और प्लस का c। अब थीटा की वैल्यू आपको कौन सी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको जो आपने यहाँ पर माना है x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ जब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, x बराबर जो साइन यहाँ पर लिखा है इसके डिवाइड में रहेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपका बचेगा थीटा। ठीक है, साइन यहाँ पर जो पावर दी है 1 दी हुई है, अगर ये ऊपर जाता है तो इनवर्स में जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स और यहाँ पर थीटा। तो मैं कह सकता हूँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स आ गई है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x और प्लस का c। अब हमने देखो जो इसके अंदर जो अभी फॉर्मूले को के अकॉर्डिंग जो सोल्व करा तब इसका आंसर क्या आया था, यही आया था। ठीक है, अगर आप ये मेथड यूज करते हो, अगर ये जो क्वेश्चन में या 2 नंबर के अंदर आता है तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो अब हमारे पास में यहाँ पर न्यू क्वेश्चन दिया हुआ, देखते हैं उसको हम कैसे यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है x की पावर 6 और प्लस एक्स क्यूब माइनस 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो हम इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और मैं x की 6 को लिख सकता हूँ x की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 3 माइनस 2। अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 3 लिखा है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा t मानकर। तो यहाँ पर लिखूंगी लेट t इज इक्वल टू x की पावर 3, और मुझे दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dt ओवर
dx, और यहाँ पर आप लिखोगे 3x², क्योंकि जो x की पावर 3 का जो आप डिफरेंशिएट करते हो कितना होता है 3x² होता है। यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करा है कुछ इस तरीके से करा है कि x की पावर अगर n दी है, अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हो तो फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो लिखा है x², यहाँ पर लिखा है dx। तो x² के साथ में अगर मैं dx को रख दूँ तो मेरा ये वाला फॉर्म बन जाएगा और 3 को मैं लेकर आ जाऊंगा नीचे की तरफ। तो dt/3 यहाँ पर मैं लिखूंगा x² इंटू dx। अब इसकी जगह मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ dt/3 से। तो यहाँ पर मैं 1/3 मैंने बाहर लिखा और अंदर की जो मेरी टर्म है यहाँ पर मैंने x³ को क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा t। अब देखो स्क्वायर में तो स्क्वायर भी लगाऊंगा। यहाँ पर लिखा है प्लस x⁻3 मैंने क्या माना है, t माना है, और -2। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करने के आपके पास में दो तरीके हैं। आप यहाँ तो आंशिक भिन्न जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, या फिर आप इसके पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आंशिक भिन्न को हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको हम करने वाले पूर्ण वर्ग बना के सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर टी लिखा है, टी का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1 गुणांक है, इसका आपको आधा करना है। आधा का तो मतलब इसको 2 से आपको डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको उसको वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद आपको उसको सोल्व करना है। तो कितना आता है 1/4, यानी कि इस 1/4 को इसके अंदर आपको जोड़ना है और घटाना है, यानी कि प्लस करना है और माइनस करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dt/, नीचे लिखा है t² प्लस का t, और उसके बाद में यहाँ पर उसको ऐड कर देना कुछ इस तरीके से, और फिर -2 और फिर -1/4। एक बार घटा दिया, एक बार आपने इसको जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा t + 1/2 का होल स्क्वायर का। कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। तो 1/3 इंटीग्रेशन dt/, और सॉरी यहाँ पर हम लिखने वाले अब तो t + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला क्यों बनाते हो, आपको इस चीज ध्यान रखिए। जब भी टी यहाँ पर टी लिखा होगा तो टी के सामने या फिर उसके आगे देखो कौन सा साइन यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ प्लस साइन दिया हुआ है हमारे पास में प्लस का साइन वाला जो फॉर्मूला था वो बन चुका है। यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे जब, तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर आप 4 का एलसीएम लोगे, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, फिर आप इसमें -1 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में बाहर लिखता हूँ तो 9/4 बन जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगले स्टेप में मैं लिखता हूँ कि 1/3 इंटीग्रेशन dt/t + 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं 9/4 को लिख सकता हूँ कि -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है t + ½ इसको आपको एज्यूम कर देना है t के u के इक्वल, यानी कोई दूसरी वैल्यू आपको लेनी है। यहाँ पर t आपने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो हम क्या करेगा u लेकर इसको सोल्व करेंगे कि लेट u = t + ½, और फिर आपको दोनों साइड का आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो du/dt यहाँ पर आपको बन जाएगा एक, क्योंकि हाफ का आपको क्या हो चुका है, कांस्टेंट वैल्यू का आपका 0 हो चुका है। ठीक है, t का आपका 1, यहाँ पर आप लिखोगे du = dt। तो आप यहाँ पर लिखा है dt को आप रिप्लेस करोगे du से, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ 1/3 आपका ऐसे भी चलता रहेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन dt आपका क्या बन चुका है du, और नीचे की साइड में आपने t + ½ को क्या माना है, आपने u माना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्वायर भी लगाओगे और -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि इंटीग्रेशन dx/x² - a² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a log a - x और a + x। तो ये वाला आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है। तो आपको इसके अंदर फॉर्मूला सॉरी यहाँ पर आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा x - a और x + a वाला बनेगा। ठीक है, और प्लस का c। तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर आप अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते कैसे अप्लाई करेंगे। तो 1/3 पहले से चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 1/2a। तो 1/2a का मतलब यहाँ पर 3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे तो इस तरीके से। तो उसके बाद में log और x - a, x का मतलब यहाँ पर हमारा कितना है u, -a का मतलब 3/2, और अपॉन कितना लिखोगे x + a। तो x की जगह कितना आपका u है यहाँ पर, बीच में प्लस, और a की जगह 3/2 और प्लस c लिखोगे यहाँ पर आप। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हम बंद कर देते हैं। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा है 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 3 3 कितना होता है आपका 9 होता है। यहाँ पर चल रहा है आपका log, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 2u - 3, और यहाँ पर भी 2u + 3। जो आपने एलसीएम लिया 2 वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है u आपने क्या माना था t + ½। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखने वाले हैं, यहाँ पर प्लस c भी चल रहा है अभी। तो 1/9 log
यहाँ पर हम u की वैल्यू क्या लिखेंगे, जो आपने मानी थी, तो 2 बाहर चल रहा है पहले से ही, और यहाँ पर आप लिखोगे t प्लस हाफ और यहाँ -3, यहाँ पर आप लिखोगे 2 और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी, t प्लस हाफ और प्लस 3 और प्लस का c। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस 2 के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 log 2t बन जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आपका 2/2 आपको कितना बनेगा, 1, जब आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और उसके बाद में -3 एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से यहाँ पे बनेगा 2t और प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 3 और प्लस c। अब आपको करना क्या, यहाँ पर लिखा -3, यहाँ पर +1, ये आपको यहाँ पर कितना बचेगा, -2 बचेगा, यहाँ पर लिखा आपका +3, यहाँ पर +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड के अंदर, तो 1/9 log, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 2t, यहाँ पर आपको जो -1 बचेगा, +1 -3 होता है, माइनस का 2, और यहाँ पर आपका 2t एज इट इज चलता रहेगा, और 1 + 3 आपका बन गया 4 और प्लस का c, तो 1/9। अब आप क्या करोगे, आपने जो t की जो वैल्यू मानी हुई थी स्टार्टिंग के अंदर x⁻3, तो यहाँ पर आप उसको वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब वैल्यू को लिखोगे उससे पहले हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी नीचे जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप कैंसिल होगे 2 इस तरीके से लिखोगे, t के साथ में अपनी वैल्यू लिखी कितनी, x⁻3, और यहाँ पर बनेगा आपके पास में -1। नीचे जब यहाँ से एलसीएम कॉमन लोगे 2 को, तो यहाँ पर आपके पास में 2 इस तरीके से बचेगा बाहर, और अंदर बचेगा आपका t, और t की वैल्यू कितना आपके पास में 3 है, और यहाँ पर आपके पास में बचेगा प्लस का 2। ठीक है, और प्लस का c, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 कॉमन लिया है। जब आप 2 कॉमन ले लोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आपकी जो लाइन बचेगी, ये जो आपका आंसर आएगा 1/9 log x⁻3 -1, नीचे बचेगा आपका x⁻3 + 2 प्लस का c। तो अब हमारे पास में यहाँ पर न्यू क्वेश्चन भी है, देखेंगे हम उनको कैसे यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है आपको sec x अपॉन में sec x + tan x। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने का इसका तरीका होता है, जब भी इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि sec x, नीचे जो लिखा है sec x + tan x, आपको उसको ऐसे लिखना है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपको करना क्या होगा, जो नीचे वाली टर्म है यहाँ पर sec x प्लस का tan x, आपको इसके कंजुगेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, साथ में डिवाइड भी करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि sec x माइनस tan x, और नीचे लिखोगे आप sec x माइनस tan x। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका चल रहा है dx। ठीक है, कंजुगेट आप कैसे लेते हो, देखो यहाँ पर लिखा है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, उसको हो जाएगा कंजुगेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्म। ठीक है, तो आपको करना क्या, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे का नीचे करना है। ठीक है, तो आपने जब इसको ऊपर का मल्टीप्लाई करते हो, ये बनेगा sec² x माइनस sec x इंटू tan x। ठीक है, आपने ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो नीचे बन गया आपका स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला, एक बार आपका देखो प्लस है, एक बार आपका है माइनस, तो नीचे की तरफ आपको क्या बचेगा, sec² x माइनस tan² x, क्योंकि वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन चुका है, a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b², और यहाँ पर dx। तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, sec² x माइनस tan² की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो ऊपर आपके पास में क्या बचेगा, sec² x माइनस sec x, और यहाँ पर tan x, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरीके से हम करके, और नीचे ये वैल्यू आपकी क्या बन चुकी है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे dx। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन और यहाँ पर dx, इनको आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पर आप क्या बनेगा sec² x और इंटू में dx। इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा कि sec x इंटू tan x और इंटू में dx। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दोनों के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो sec² x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan x बीच में माइनस, इंटीग्रेशन जब आप करते हो sec x इंटू tan x का, तो उसका फॉर्मूला होता है sec x और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है tan x माइनस sec x प्लस का c आ जाता है। अब हमारे पास में यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, देखते हैं हम उनको कैसे यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन sec थीटा इंटू d थीटा अपॉन में लिखा है tan² थीटा। तो उसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको इन सबको फॉर्मूला के रूप में इसको एक्सपेंड कर देना है। तो यहाँ पर इनके जो फॉर्मूला होते हैं यहाँ पर हम लिखने वाले हैं sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और आप tan को लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर होता है tan क्या होता है, sin/cos होता है, पर ये नीचे लिखा है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे cos/sin, ये नीचे की तरफ लिखा है। ठीक है, अब जब यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है तो यहाँ पर आप स्क्वायर भी लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा इंटू d थीटा। अब यहाँ पर जो चीज कैंसिल होने वाली है उसको आप कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ से cos थीटा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास में बचता है यहाँ पर cos थीटा इंटू
साइन अपॉन में क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका डी थीटा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर आप इसको 1 अपॉन साइन थीटा इस तरीके से लिख सकते हो। आपने यहाँ पर किया क्या है कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा था आपने इसको अलग अलग कर दिया इस तरीके कि साइन स्क्वायर एक जो था साइन थीटा यहाँ पर लिखा, आपने साइन थीटा यहाँ पर लिखा, तो ये बन जाएगा आपका कोट थीटा और यहाँ पर बन जाएगा आपका कोसेक थीटा। यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा, पहले मैं पहले लिखता हूँ, ये आपका बन गया कोसेक थीटा और यहाँ पर बन गया आपको कोट थीटा इंटू डी थीटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस का कोट थीटा और सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है कितना था, माइनस कोसेक थीटा प्लस का सी। आप ये चीज ध्यान रखना जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कि माइनस हम किसके साथ में लेते हैं, जो सी से स्टार्ट होती है ना यानी को, तो वो आपकी किस में माइनस के अंदर आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो कि माइनस वाली कौन सी रहेगी, प्लस वाली कौन सी है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन x प्लस 3 इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है क्यूब रूट के अंदर x माइनस 3। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको x प्लस 3 और जो नीचे वाली टर्म है आप इसको लिख सकते हो कि x माइनस 3 की होल पावर 1/3 इंटू डी एक्स। और जो नीचे लिखा है x माइनस 3 की होल पावर 3 आपको क्या करोगे, t के बराबर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे कुछ इस तरीके से कि t मान लेना है कुछ इस तरीके की, लेट t इज इक्वल टू x माइनस 3 की होल पावर कितनी है यहाँ पर 1/3, और जो 1/3 लिखा है इधर t पर आएगी तो ये बनेगी t की घात 3 और इधर x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो -3 लिखा है इधर आके प्लस का 3 बनेगा, तो t की घात 3 प्लस का 3 और बराबर x। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो x को हम इधर लिख सकते हैं कि x बराबर t की घात 3 और प्लस का 3 बन गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसके अंदर हमको दोनों साइड का डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो t के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dx ओवर dt, यहाँ पर आपको बन जाएगा 3t स्क्वायर और यहाँ पर 3 का हो गया आपका कितना 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमको वैल्यू देखो यहाँ पर कैसे पुट करेंगे, तो सबसे पहले x की आपने क्या वैल्यू मानी हुई है, x की वैल्यू हमसे निकाली। देखो यहाँ पर हमने t की घात 3 प्लस का 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t की घात 3 प्लस का 3 और यहाँ पर प्लस का 3 एज इट इज आपका चलता रहेगा। नीचे आपका जो x माइनस 3 की होल पावर 1/3, तो आपने इसको क्या माना है, t माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t, dx की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास में वो आएगी 3t स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3t स्क्वायर इंटू में कितना dt, और देखो a पावर t की यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से आपके अंदर पास में क्या बचेगा, यहाँ पर देखो t की घात 3 और 3 और 3 आपको होता है 6। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बचेगा 3t और इंटू dt, क्योंकि a पावर आपके यहाँ कैंसिल हो चुकी है। और देखो 3 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये कॉन्स्टेंट आपकी बाहर आ जाएगी इस तरीके से 3 और इंटीग्रेशन t की आप अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बनेगी, t की पावर 4, t की पावर 4 बन गई और यहाँ पर 6t और इंटू में dt। अब आप क्या करोगे, इनका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, कुछ इस तरीके से करना होगा आपको इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे और t की पावर 4 इंटू dt, यानी कि इंटीग्रेशन में dt को आप एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और अब आपको इसके साथ में करना होगा इस तरीके से कि प्लस 6 आपका कॉन्स्टेंट है बाहर लिखा जाएगा और यहाँ पर t और यहाँ पर dt और यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इस तरीके से। आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ये वाला कि इंटीग्रेशन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास में इंटू dx भी होता है, तो वो होगा आपके पास में x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखो t की पावर 4 है तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि n प्लस 1 होता है तो 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर t की पावर कितना 1 है तो कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो t की पावर 2 और नीचे भी 2 और प्लस का c। अब देखो जो चीज कैंसिल होने वाली है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 3 का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3t की पावर 5, नीचे लिखा है आपका 5, यहाँ पर आप लिखोगे 3 3 जा 9 t स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, यहाँ पर t की वैल्यू अपने क्या मानी हुई है, x माइनस 3 की होल पावर कितनी है 1/3, तो यहाँ पर 3/5 मैंने पहले लिखा और t की जो वैल्यू थी यहाँ पर लिखने वाले हैं x माइनस 3 और उसकी जो पावर कितनी थी यहाँ पर 1/3। अब t की जो होल पावर दी है यहाँ पर कितनी है 5 दी है। ठीक है, प्लस 9 और t की वैल्यू आपने कितनी मानी है x माइनस 3 की होल पावर 1/3।
ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी दी हुई है यहाँ पर 2 और प्लस का सी। अगले स्टेप में आपको लिख सकते हो कि 3/5 x माइनस 3। तो यहाँ पर लिखा है देखो 5, जब भी इस तरह की जो घातें होती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितना बन जाएगा 5/3 और यहाँ पर आपका 9x माइनस 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/3 और प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है 3/5 और x माइनस 3 की जो होल पावर है 5/3 प्लस 9x की माइनस 3 और उसकी होल पावर कितना है 2/3 प्लस का सी। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके दिया हुआ है कि x dx, नीचे लिखा है कि अंडर रूट के अंदर x² प्लस का 2 और प्लस x² माइनस 4। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपको इसको कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पर जो इसका कॉन्जुगेट्स आपको यहाँ पर गुना और यहाँ पर करनी पड़ेगी जो आपको भाग, कुछ इस तरीके से x dx यानी कि आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करनी है नीचे वाले के अकॉर्डिंग, x² प्लस का 2 और x² माइनस का 4, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट से करने वाले गुना और भाग, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यानी कि हम लिखेंगे कि x² प्लस का 2, यहाँ पर देखो लगा है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि आपकी ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है। यहाँ पर आप लिखोगे x की पावर 2 और माइनस 4, नीचे भी आप ये काम करने वाले हो तो x की स्क्वायर और 2 माइनस अंडर रूट के अंदर x² माइनस 4, ठीक है, और इनटू में यहाँ पर dx आपका एडिटिव चलता रहेगा। यहाँ पर आप लिखोगे, सॉरी dx हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट x² प्लस का 2 माइनस अंडर रूट के अंदर x² माइनस 4, ब्रैकेट करो इंटू dx। अब नीचे जो टर्म दी हुई है देखो, अगर ये आपका यहाँ से लेके ये a है, ये अगर ये b है तो ये भी ये सेम है, यहाँ पर a और ये b, तो ये आपका b। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला बन चुका है जिसको हम बोलते हैं वर्गांतर। तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडर रूट के अंदर x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर की x² और माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करोगे कि ये जो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों के, और जो यहाँ पर आपकी बची हुई टर्म है उसको देखेंगे आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर x² प्लस का 2 माइनस अंडर रूट के अंदर x² माइनस 4 और इंटू dx, ठीक है। नीचे आपका देखो यहाँ पर कितना बचेगा x² प्लस का 2 माइनस अंदर जाएगा x² और ये प्लस का होगा 4। देखो x² से x² यहाँ पर आपको कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर x² प्लस का 2 अंडर रूट के अंदर चलता रहेगा और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर x² माइनस 4 और इंटू में dx। नीचे आपको कितना बन जाएगा 6, तो 2 और ऊपर कितना होता है 4, 1/6 बन गया आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप इसको। तो आप क्या करोगे 1/6 को आप इसको बाहर निकाल सकते हो, तो इसको मैं पहले यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप क्या करोगे यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है और साथ में dx है इसको आप अंदर लेके जाओगे कुछ इस तरीके से कि 1/6 आपको बाहर चलेगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन x अंडर रूट के अंदर x² प्लस का 2 इंटू dx। पहले वाले टर्म के साथ चलेगा, आप इंटीग्रेशन dx को दूसरे वाले टर्म के साथ में लेके जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर और साथ में x भी आएगा यहाँ पर क्योंकि x के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है x² माइनस 4 इंटू dx, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है x², तो x² अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ कितना आता है मेरा x आता है, तो यहाँ पर मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ x dx से यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट t इज इक्वल टू, हम यहाँ पर मानेंगे कि x² और यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं x का dt होगा dx, यहाँ पर मेरे पास मिल जाएगा 2x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा dt और नीचे लिखूंगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा x dx। तो dt ओवर 2 लिखूंगा मैं कहाँ पर x dx की जगह। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं यही काम करने वाले हूँ। तो यहाँ पर हम करते हैं इसकी जगह, तो 1/6 मेरा ऐसे ही बाहर चल रहा है अभी 1/6। यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर x dx की जगह मेरा कितना बनेगा dt ओवर 2, तो dt ओवर 1/2 मैंने लिखा बाहर। यहाँ पर इंटीग्रेशन और ये मेरा कितना बन जाएगा x² मैंने क्या माना है t माना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा t और प्लस का 2 और यहाँ पर लिखेंगे dt, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बीच में माइनस इंटीग्रेशन x dx की जगह मेरा कितना मिलेगा dt बनेगा, तो 1/2 मैंने लिखा बाहर और x² मैंने क्या माना है t माना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा t और माइनस 4,
ठीक है, और यहाँ पर आपका डी टी। अब आपको सिंपली इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ये क्या है, इसका मतलब कि टी प्लस टू की पावर कितनी है, ये हाफ दी हुई है। इस तरीके यहाँ पर भी इसकी पावर हाफ है, तो 1/6, यहाँ पर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके, टी प्लस टू की जो पावर कितनी यहाँ पर हाफ दी हुई है, डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन टी माइनस 4 की जो पावर दी हुई है यहाँ पर 1/2 और इंटू डी टी और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला बन चुका है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है आपके पास में एक्स की पावर एन का, तो जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1 और प्लस का सी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना आपको। तो 1/6 1/2 आपका बाहर चलता रहेगा ऐसे। यहाँ पर जब आप उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिखोगे टी प्लस 2 की पावर 1+2 प्लस का 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो क्योंकि एन की जगह कितना है यहाँ पर हाफ दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे भी लिखोगे आप 1/2 प्लस 1। इस तरह से यहाँ पर 1/2 टी की पावर टी माइनस 4 की जो पावर है 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और प्लस का सी और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। इसको सिंपली आप सोल्व करना है। तो 1/6 यहाँ पर आपका चल रहा है पहले से ही, 1/2 ये आपकी टी की पावर और टी प्लस 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 एलसीएम आएगा तो 2 बन जाए 2 प्लस का 1 तो 3/2 बन जाएगा। नीचे भी आपको कितना बनेगा 3/2, यहाँ पर आपको 1/2 बिल्कुल यहाँ पर भी ये चीज़ बनने वाले हैं, टी माइनस 4 की जो पावर बनेगी 3/2 बनेगी और नीचे भी आपका 3/2 और यहाँ पर प्लस का सी और ब्रैकेट यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपके पास में जो टर्म बची हुई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास में डस्टर है तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं साइड में, जो हमारे पास में टर्म बची हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6 हमारा ऐसे चल रहा है अभी। अंदर आपके पास में बचा है यहाँ पर टी प्लस 2 की जो पावर बची हुई है 3/2 और नीचे आपका चल रहा है 1/3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में बचता है माइनस और 1/3 और यहाँ पर आपका टी माइनस 4 की जो पावर है आपके पास में 3/2 और प्लस का सी। ठीक है, यानी कि आपके पास में जो बची हुई टर्म है ये बचती है। अब आपके पास में एक स्टेप और आप आगे कर सकते हो कि 1/6 की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/18 हो जाएगा, 6 3 18 होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टी प्लस 2 की जो होल पावर है 3/2। इस तरह से आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपको 1/18 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे टी माइनस 4 की जो पावर है 3/2 और प्लस का सी। अब आंसर आने से पहले आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पर लिखा है टी, तो आपने टी क्या माना था, यहाँ पर x² माना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की जो आपने वैल्यू मानी थी यहाँ पर हम उसको वापस रखेंगे। टी की वैल्यू कितनी x² और प्लस का 2 उसकी पावर 3/2 माइनस 1/18। यहाँ पर हम टी की वैल्यू रखेंगे कितना x² माइनस 4 और उसकी होल पावर 3/2 और प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं इसको उसमें जो फाइनल आंसर आता है 1/18 x² प्लस का 2 और 3/2, इस तरह से माइनस 1/18 x² माइनस 4 की होल पावर कितनी 3/2 और प्लस का सी।